दोस्तों, पहले पार्ट में हम लोगों ने ये जाना कि कैसे जब प्रिया की शादी होती है और वो अपने ससुराल जाती है तो जैसे ही उसका पति संदीप उसका घूंघट उठाता है और बोलता है, वाह तुम कितनी सुंदर हो। इस बात को सुनकर जहाँ कोई भी लड़की खुश हो जाती, लेकिन दोस्तों प्रिया जो है वो रोने लगती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जब यह देखता है संदीप तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें खुश रखूँगा, लेकिन प्रिया जो है वो उसे अपनी सारी सच्चाई बताती है कि कैसे कॉलेज आने जाने के क्रम में एक नदी के पुल पर मछुआरों के भीड़ में से एक लड़का से उसे प्यार हो जाता है जिसका नाम राहुल होता है। दोस्तों, राहुल जो है वो अपने घर से एक बार प्रिया और उनकी सहेलियों के लिए मछली बनाकर लाता है, जिसे प्रिया और उसकी सहेलियां बहुत ही चाव के साथ खाती हैं। उसके बाद दोस्तों क्या होता है आगे, क्या प्रिया और राहुल के बीच प्यार जागता है, जानते हैं पूरी कहानी इस पार्ट में। तो आप मेरी कहानी पर पूरी बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, समोसा खाते खाते चारों आपस में बात करते हैं। लड़कियां बोलती हैं राहुल को कि तुमने कल हम लोगों को मछली खिलाया, आज हम लोग तुम्हें समोसा खिला रहे हैं। राहुल प्रिया से बोलता है कि मैंने तो तुम्हें मछली पकड़ना भी सिखाया, तुम मुझे क्या सिखा रही हो। तो लड़कियां बोलती है कि हम लोग क्या सिखा सकते हैं, हम लोग तो पढ़ाई करने लखनऊ जाते हैं, पढ़ाई सीख लो जो तुम्हें सीखना है। तो लड़का बोलता है कि तुम लोग को क्या लगता है, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैंने डी फार्मा का कोर्स किया है लखनऊ से। दोस्तों, जब लड़कियाँ ये सुनती है कि ये लड़का भी पढ़ा लिखा है और डी फार्मा का कोर्स किया है, वो आश्चर्यचकित हो जाती हैं। उसके बाद प्रिया राहुल से फिर पूछती है कि फिर तुम मछली क्यों पकड़ते हो। तो राहुल बोलता है कि यार ऐसा है कि मेरी मम्मी का तबीयत खराब है और उन्हें डॉक्टर ने ये बोला है कि आप इन्हें ताज़ी ताज़ी मछलियाँ खिलाइए तो ये इनके स्वास्थ्य के लिए ठीक रहेगा, इसलिए मैं रोज़ मछली पकड़ने यहाँ आ जाता हूँ। और मैं बाई कास्ट भी मछुआरा ही हूँ, मेरा पूरा नाम राहुल निषाद है, इसलिए मुझे मछली पकड़ने आती है और इसलिए मैं अपने माँ के लिए ताज़ी ताज़ी मछलियाँ पकड़ कर ले जाता हूँ। दोस्तों, बस 2-4 मुलाकातों में ही प्रिया और राहुल जो है वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं, दोनों एक दूसरे का नंबर जो है वो एक्सचेंज कर लेते हैं। दोस्तों, ये दोनों आपस में नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, कॉल पे बातें करने लगते हैं। उसके बाद पुल के अलावा भी ये लोग अन्य जगहों पर भी मिलने लगते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि प्यार छुपाए नहीं छुपता, तो यही होता है राहुल और प्रिया के साथ। प्रिया के जो पिताजी होते हैं, उनके जो चाचा जी होते हैं, उसके जो भैया होते हैं, पूरा का पूरा गांव जो है दोस्तों वो दबंग होता है। उन लोगों की बहुत ही चलती होती है आसपास के गांवों में। दोस्तों, जैसे ही प्रिया के पिता को पता चलता है कि प्रिया का चक्कर किसी के साथ है, 4-5 लोग, उसके भैया, उसके पिताजी, चाचा जी और भी 4-5 लोग आते हैं। दोस्तों, जैसे ही गाड़ी पुल पर रुकती है, सारे लोग उतरते हैं और उतरने के बाद उस राहुल को पकड़ के लात घूसों की बरसात कर देते हैं, उसे मार कर अधमरा कर देते हैं। दोस्तों, राहुल समझ नहीं पाता है कि आखिर में ये लोग कौन हैं और क्यों मुझे मार रहे हैं। मछुआरों की टीम का जो और भी सदस्य होते हैं, वो लोग जब देखते हैं कि राहुल पिटा रहा है तो वो लोग भी थोड़ा डर के मारे साइड हो जाते हैं। उसके बाद उन लोगों में से एक लड़का बोलता है कि अपनी औकात में रहो, ज़्यादा इश्कबाजी मत करो और नहीं तो मैं यहीं पर तुम्हें मार कर इस नदी में फेंक दूंगा। राहुल को बात समझ में आ जाती है कि प्रिया के साथ जो वो घूमता है, यही चीज़ इन लोगों को बुरी लगी है। राहुल जो है वो कुछ दिनों तक प्रिया से नहीं मिलने लगता है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, एक गाना है कि कर दे मुश्किल जीना इश्क कमीना। यही हाल होता है राहुल और प्रिया का। उन लोगों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, एक दूसरे से इश्क हो जाता है, तो एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं। जैसे ही राहुल के दिल में उन लोगों के प्रति जो डर था वो थोड़ा कम होता है, वो दोबारा से उस पुल पर पहुंचता है, प्रिया भी पहुंचती है और फिर से उन दोनों का मिलना चालू हो जाता है।
6-7 दिनों तक मिलन होते रहती है। ये दोनों फिर से आपस में मिलते हैं, घूमते हैं, बातें करते हैं। लेकिन दोस्तों अचानक एक दिन फिर से वो लोग आ जाते हैं गाड़ी से। जब प्रिया और राहुल आपस में मिल रहे थे, बात कर रहे थे, उसी समय ये लोग गाड़ी से आ जाते हैं और उस समय राहुल को इतना मारते हैं कि दोस्तों राहुल को अपनी जान बचाने के लिए लास्ट में नदी में कूदना पड़ता है। जब प्रिया ये देखती है तो वो बीच बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका भाई जो रहता है वो उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाकर और वहाँ से चला जाता है। तो दोबारा से ये दोनों मिलने लगते हैं और जब देखते हैं कि हम लोगों के घर वालों को ये पसंद नहीं है तो चुपके से जाकर एक मंदिर में ये लोग शादी कर लेते हैं। शादी करके प्रिया अपने घर आ जाती है, राहुल भी अपने घर आ जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं से प्रिया के पिताजी को इसकी भनक लग जाती है। वो समझ जाते हैं कि प्रिया अब ऐसे मानने वाली नहीं है। उसके बाद दोस्तों वो दबंग रहते हैं। राहुल को एक झूठे केस में, फर्जी केस में, छेड़खानी में, रेप में, मर्डर में, किसी न किसी केस के माध्यम से उसे फंसा देते हैं और उसके बाद उसको जेल हो जाती है। जैसे ही राहुल जो है वो प्रिया के रास्ते से हटता है, अब प्रिया के भाई और चाचा और पिताजी मिलकर प्रिया की शादी तय करने की सोचते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि ऐसे ये मानेगी नहीं, इसकी शादी कर देने से ही इसमें सुधार आएगा। दोस्तों जल्दीबाजी में ही उसकी शादी उत्तर प्रदेश के ही बलिया ज़िले में तय कर दी जाती है। लड़का जो है वो, उसका नाम जो है उसका संदीप रहता है। दोस्तों उसके बाद प्रिया के पिताजी जो है वो मिलकर प्रिया की शादी कर देते हैं संदीप के साथ। संदीप के साथ प्रिया जो है वो विदाई हो जाती है, चली जाती है। उसके बाद दोस्तों ये सुहाग रात के दिन जो है ये कहानी होती है जो आपको हमने बताया था कि प्रिया बोलती है कि तुम आज की रात जो मुझे करना है कर लो, लेकिन कल सुबह जो है मेरी लाश को मेरे मायके में भिजवा देना। संदीप को जब इस बात का पता चलता है तो संदीप बोलता है प्रिया से कि तुमने पहले जो भी किया मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। और तुम कैसे जान दे दोगी? हम लोगों ने इतना खर्च करके तुम्हें लाया है, हम लोगों का इतना खर्च हुआ, इतना ज़िले में, एरिया में हम लोगों का नाम है, वो सारा खराब हो जाएगा। प्रिया बोलती है कि तुम जो भी करो, कभी ना कभी तो मुझे 5 मिनट के लिए, चाहे 2 मिनट के लिए भी अकेला छोड़ोगे, उसी समय मैं जान दे दूंगी। दोस्तों जब संदीप ये चीज़ सुनता है कि प्रिया जो है वो रिजिड हो रही है कि नहीं मैं आपके साथ नहीं रह पाऊंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी, संदीप थोड़ी देर चुप होता है और वो दरवाज़ा खोलकर अपने रूम से बाहर चला जाता है। थोड़ी ही देर में संदीप वापस आता है और जब वो वापस आता है तो उसके साथ राहुल होता है। राहुल आता है तो प्रिया जो है वो नीचे मुंह करके रोते रहती है। राहुल आने के बाद आवाज़ लगाता है, प्रिया प्रिया। जैसे ही प्रिया अपना चेहरा ऊपर उठाती है, राहुल को देख के बहुत ही खुश हो जाती है और वो तुरंत बेड से उतरकर राहुल के गले लग जाती है। राहुल के गले लगकर दोस्तों वो खूब रोती है। उसको ये समझ में नहीं आता है कि आखिर में ये संदीप क्या कर रहा है। क्या इन लोगों की कोई चाल है जिसमें राहुल को भी फंसाया जा रहा है, या आखिर में क्या है? लेकिन संदीप जो है वो हंसने लगता है और थोड़ी देर के बाद संदीप के सारे रिश्तेदार आते हैं, उसके पिताजी आते हैं, माँ आती है, सारे रिश्तेदार आते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। प्रिया को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में क्या माजरा है। मैंने अभी तुरंत संदीप को अपने पिछले प्यार के बारे में बताया और ये तुरंत 2 मिनट में राहुल को लेके आ गया। इसके परिवार वाले भी सब खुश हैं, तालियां बजा रहे हैं। संदीप कहानी बताता है प्रिया को कि ऐसा है कि शादी वाले दिन जो है वो राहुल जेल से छूटता है जमानत पर। जमानत पर छूटने के बाद उसे जब पता चलती है कि प्रिया की शादी होने वाली है, कोई बताता है। प्रिया को एक कार्ड को देखकर उसमें एड्रेस लिखा हुआ था, वो तुरंत ही गाड़ी रिजर्व करता है और प्रिया की जहाँ शादी होने वाली थी उस एड्रेस पर पहुँचता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद जैसे ही राहुल जो है वो संदीप से मिलता है तो देखकर दोनों जो है दोस्त आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि संदीप और राहुल जो है वो एक ही कॉलेज में
पढ़ते थे और दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। लेकिन जब संदीप राहुल को देखता है तो सोचता है कि मैंने तो इसे इनवाइट नहीं किया था, उसके बाद भी ये आ गया, चलो अच्छी बात है। वो बोलता है कि ठीक है राहुल, बहुत ही खुशी हुई तुम आए हो, आओ और मेरे शादी में एंजॉय करो। लेकिन राहुल जब उदास था तो संदीप उसके पास जाकर पूछता है कि यार क्या हुआ, शादी जैसे माहौल में भी तुम उदास हो। राहुल बोलता है कि यार कुछ बात है। उसके बाद संदीप को राहुल साइड में ले जाकर सारी कहानी बताता है। संदीप बोलता है देखो यार ऐसा मत करो, आज मेरी शादी है। तुम बताते थे मुझे कि किसी न किसी लड़की से तुम्हारा चक्कर था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यही लड़की है जिससे मेरी आज शादी होने वाली है। ये देखो यार ऐसा मत करो, मुझे भी वो लड़की बहुत पसंद है, उसकी मैंने फ़ोटो देखी है। राहुल बोलता है देखो यार मैं बहुत उससे प्यार करता हूँ और प्रिया भी मुझसे प्यार करती है, हम लोग दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। इसमें तुम्हारी ज़िंदगी भी बर्बाद होगी, हमारी भी हो जाएगी। बहुत ही सोचने के बाद संदीप जो है वो राहुल को लेकर अपने पिताजी के पास पहुंचता है। पिताजी के पास जब पहुंचता है तो पिताजी भी सारे माजरा को समझते हैं, सुनते हैं। उसके बाद वो संदीप को समझाते हैं बेटा ऐसा है कि जब ये दोनों आपस में इतना प्यार करते हैं तो तुम्हारी उस लड़की से शादी करने की जो डिसीजन है वो ठीक नहीं होगी, बेकार हो जाएगी। तुम एक काम कर सकते हो कि शादी के बाद तुम अपनी पत्नी को सुहाग रात वाले दिन मनाने की कोशिश करना। अगर वो मान जाती है, अगर वो तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है, तुम उस लड़की को अनेक प्रकार का प्रलोभन देना कि मैं तुम्हें खुश रखूँगा, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा, पैसे दूंगा। लेकिन अगर उसके बाद भी वो लड़की अगर नहीं मानेगी तुम्हारे साथ रहने के लिए तो समझ जाना कि इन दोनों के बीच सच्चा प्यार है और फिर बीच में तुम्हारा आना ठीक नहीं होगा। यही सोचकर संदीप जो है वो प्रिया को बताता है कि यही सोचकर मैंने जब तुम्हें मनाया, मैंने तुम्हें ये दिलासा दिया कि मैं तुम्हें खुश रखूँगा, लेकिन उसके बाद भी जब तुम नहीं मानी तो मैंने अपने पापा की बात मानते हुए राहुल से ही तुम्हारा विवाह करने का डिसीजन जो है वो तय किया। तो उसके बाद राहुल और प्रिया की शादी संदीप ही करवा देता है अपने ही घर पर। और उसके बाद जो है वो उन दोनों को कहीं बाहर भेज देता है, क्योंकि प्रिया के पिताजी को ये पसंद नहीं पड़ता, इसलिए वो राहुल और प्रिया को अपने ही खर्चे पर बाहर भेज देता है। आज की डेट में प्रिया और राहुल जो है वो बहुत ही खुश हैं। संदीप कभी कभी इन दोनों से मिलने वहाँ जाता है और खुश रहता है। प्रिया राहुल भी बहुत खुश हैं। संदीप की भी दूसरी शादी हो जाती है, वो भी खुश होता है। दोस्तों आज मेरी कहानी में संदीप और उसके पिताजी की सराहना करनी पड़ेगी। उन्होंने मौके की नज़ाकत को समझा और बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया। दबंग होते हुए भी उन्होंने एक लड़की की भलाई के बारे में सोचा। दोस्तों हम लोगों को भी समाज में इसी प्रकार से तालमेल बैठा कर चलना चाहिए ताकि हम लोगों के बीच प्रेम जो है वो और भी बढ़ सके। ये थी कहानी दोस्तों। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी कहानियाँ और अच्छे प्रकार से प्रस्तुत कर सकूँ। अगर आप लोगों को कोई भी सजेशन हो तो कृपया मुझे कमेंट्स ज़रूर करें, मैं अपने वीडियो में उसे अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। मिलता हूँ फिर एक नई कहानी के साथ, अच्छी वीडियो के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।